धीर धयनम श्रवण पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंदत्वं शरणं व्रजे यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम कमलनयनम नमस्तुते नमामि श्री हरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटकों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों। जय गणेशम निर्लोपरुद्यम भगवम। ओम श्री गणेशनाय गणानाय गणनायको वाणी विनायको वरसिद्धि विधियम समनीलकंठे शंकर सुवनम गौरीपुत्रम गजानंद गणपति गिरिजासुवनम। श्री प्रथम त्रिलोक देवता पूज्यते चरणारविंदम चतुर्ध्यानम लंबोदरेकदंत गजानंद गणेश गणनायको करिवरवदनम सकल सिद्धिदायकम नृपाणीते मूर्खाते पूज्यते प्रथम पूज्ये श्री गणपति। रिद्धि और सिद्धि के भंडार भरे गणपति, शुद्ध बुद्धि गणपति वाणी विनायक देते हैं। रणथंबोर के गणेश जितने भी रण हो उनमें नाम मात्र से ही देखो विजय करा देते हैं। कोई भी शुभ काम हो गणपति का नाम हो, सारे विघ्न गणनायक एक पल में हटा देते हैं। इसलिए ब्रजभूमि पावन और आ गए भादों में कान्हा और गाय को चराने शाम ब्रज में आए हैं। एक ही है अवतार पूरे त्रिलोक की शक्तिसार, कामधेनु को चराने गोलोक से कृष्ण आए हैं। सारा त्रिलोक चक्कर खा गया, ब्रह्मा विष्णु महेश चक्कर खा गए और आखिर उमा जी ने भगवान शंकर से पूछा कि भगवान कृष्ण इतने प्रसन्न क्यों हैं? उनकी प्रसन्नता का कारण क्या है? और सारा ब्रज क्यों महारास में झूम रहा है? ऐसी कौन सी शक्ति है कृष्ण के पास? हसे कैलाश शंभु त्रिपुरारी, सुनो उमा अब कथा हमारी। वत्स द्वादशी शिव प्रदोष है, करें कृष्ण गुणगान। कृष्ण चरावे गाय को कामधेनु से मान।
मेरे इष्ट देव तो राम है, उमा जी। और एक बार उन्होंने कैलाश पर कहा था, हमने पूछा था अयोध्या में आपका अवतरण किस कारण से है? तब बालक राम ने हंसते हुए कहा, शिव जी, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। ब्रह्म ज्ञान आदि सनातन धर्म को भारत में फैलाना, वेदों का गुणानुवाद करना और कामधेनु गाय की सेवा करना और सबको देवता बनाना और सारे संतों को सत्य के प्रकाश में ईश्वर के दर्शन कराना ही हमारा धर्म है। आज गोवत्सल द्वादशी है। शिव का पड़े प्रदोष और राम बार कल अवतार, और वह भी बोल रहे कैलाश पर, और गो माता से करूं मैं प्यार। क्योंकि गाय बिना दूध नहीं, दूध बिना जीवन नहीं, और खेती भी और गाय के बछड़े से ही चलती है, और कामधेनु फल भी और अनाज का उत्पादन और गोरस का दान प्रेम से ही करती है। तो कृषि प्रधान देश भारत, और गाय की सेवा करें तो सोने की चिड़िया भारत को बना देती है। इसलिए भगवान राम ने कहा था कि ब्राह्मणों की, वेदों की, संतों की और गाय की पूजा करना ही हमारा धर्म है। और इस धर्म को भगवान राम ने वनवास काल में भी निभाया, और राम राज्य 36,000 वर्ष तक भारत में रहा। उसकी देन थी गाय। तो कामधेनु गाय ये पूरा भारत है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरा भारत गौ माता का स्वरूप है। और 33 करोड़ देवता जो राजा इंद्र के इंद्रलोक में निवास करते हैं, उसका निवास गौ माता के रोम रोम में रहता है। जिनके चरणों से धन्य सभी और भारत देश हो जाता है, और कामधेनु है गौ माता और अमृत रूप दिखाता है। तो श्री कृष्ण गोवत्सल द्वादशी शिव प्रदोष के साथ, और 56 भोग लुटा रहे ब्रज में, देखो ब्रज के नाथ। तो उमा जी, हमारा पुत्र है गणेश, और गाय और गणेश का एक ही शब्द है ग और गौरव। तो गाय से गोरस मिले, गौरव मिले, और ज्ञान भी, और बुद्धि देते गणपति, रिद्धि सिद्धि दान भी। तो श्री कृष्ण मदमस्त हैं और नाच रहे ब्रजधाम, और गाय चरा रहे जमुना तट पर, नंद के नंदन श्याम। वत्सल एकादशी आई, अरे इसी एकादशी पर्व पर शिव मन ललचाई। अरे नारी बनकर गोपी बनकर घूमे शिवताई, वेश यो गोपी बनायो है, गोपेश्वर बन आयो है। तो बाबा भी बन गयो गोपेश्वर, शंकर भोलेनाथ। और नंदी पे सवार होकर ब्रज में पहुंच गए त्रिपुरार, गोपी बन गए रूप हमार। तो राधा गोपी, कृष्ण भी गोप, और नाच रहे सब ग्वाल, और गैया नाच रही ब्रज भूमि, और नाचे शंकर साथ।
ऐसी द्वादशी भादो मास। तो गाय को नचाने शाम आए हैं ब्रजधाम। दूध दही नदी बहे 56 भोग लुटा रहे। तो 56 भोग लुटाने वाला, प्रेम की बांसुरी बजाने वाला और सारे भारत और पूरे ब्रजधाम को प्रेम में डुबोने वाला यदि कोई अवतार आया तो कृष्ण आया। सारे ही विषकाल हट गए, देखो कंस के काल हट गए, कालिया नाग के नाम मिट गए और सारे कौरव शमशान बन गए। ये ही विष फैलाते थे, ये पावन है ब्रजधाम। ये तो अमृत धाम है, यहाँ विष का क्या काम। तो गौ माता अमृत देती है, गोरस उसका नाम। और गोधूली बेला में शाम भी करे गोरस का पान। गाय के दूध के खातिर और गाय चराने गोलोकन को छोड़ के आ गए शाम। और गोवत्सल एकादशी है, यह है अमृत पान। तो पूरे ब्रज में गौ माता की पूजन भगवान कृष्ण और राधे जी कर रही थी। गौ माता भी मंत्र मुग्ध और दे रही आशीर्वाद। धन्य धन्य श्री कृष्ण ने पूज दिया महाराज। भगवान कृष्ण ने हमारी पूजा कर। और भगवान शिव को भी गोपी बनाकर बुला लिया। तो गोपेश्वर बन गए भोले शंकर, सदा रहे ब्रजधाम। एक तरफ है बाके बिहारी, एक तरफ गोपेश्वर धाम, आमने सामने। तो शंकर ने भी गोपी बननो ब्रज में स्वीकार कियो और गौ माता को सम्मान देखो, नारी बन के प्यार कियो। क्योंकि गो का ही बछड़ा वाहन शिव का नंदी है और देखो परमानंदी है और देखो नंद नंदी है। तो नंद के नंदन श्याम भी गो को पूजे जाए। द्वादश वत्स एकादशी गौरव गाय बढ़ाए गो माता के गौरव को और बढ़ा रहे हैं शाम। और गोवर्धन बन गए गिरधारी, पूज रहे गोमान। इसलिए गौ माता का पूजन सर्व कामनाओं को सिद्ध कर देता, अष्ट सिद्धि और नवनिधि से भर देता है। चारों युगों में यदि 56 भोग लुटाने वाला कोई अवतार आया तो गाय का पूजन करके आया। राम राज्य यदि भारत में कोई लाया तो गौ माता की रक्षा का संकल्प करके लाया। तो धन्य राम धन्य कृष्ण और धन्य धन्य त्रिपुरारी, छोड़ दी कैलाश और बन गए ब्रज गोपेश्वर नारी। और नारी है राधे रूप, प्रकृति रूप बरसाने वाली। और 56 भोग बरस रहे, बरसा रहे गिरधारी। तो ऐसो योग कलयुग में बुद्धवार आयो है। विष काल हट रहे हैं सब, अमृत काल पायो है। तो अमृत तो जब ही मिले जब सारा भारत एक और प्रेम करे श्री कृष्ण से। तो मिल जाए सिद्धि अनेक। तो द्वादशी को शिव प्रदोष हो तो शिव जी और गौ माता भारत के सारे पापों को, भक्तों के सारे पापों को अपने ऊपर ले लेती। क्योंकि 12 में शनि चले और 12 में श्री राम है, 12 कल राम अवतार। और ये तो भारत धाम है और उधर भी ब्रज धाम है और गौ माता सम्मान है। और जिसने पूजी गौ माता उस पे आशीर्वाद कृष्ण भगवान है। तो गौ माता को पूजने से
और सभी सिद्धि मिल जाए। और द्वादश वत्स द्वादशी में गाय पूजलो माय। तो गो माता है भारत माता, और भारत रूप विशेष। और इसी भूमि में आते हैं राम कृष्ण दरवेश। राम और कृष्ण इस गौ माता की धरती पर ही जन्म लेते हैं। बाकी तो जन्मते मरते उनका नहीं होता नाम। दो ही नाम सबसे बड़े, राम कृष्ण उन्हें मान। तो भगवान से राधे रानी ने पूछा, रुक्मणी ने पूछा, महाराज यदि आप ब्रज छोड़ दोगे और कहीं और चले जाओगे तो फिर गौ माता का सम्मान कौन करेगा? तब कहा, जाऊंगा जरूर एक दिन छोड़कर मैं ब्रजधाम, और गुजरात में द्वारका नगरी में बसाऊंगा, और उसका मूर्त विश्वकर्मा से ही मैं पूछूंगा, और गोवत्सल द्वादशी को गाय में बुझाऊंगा। तो द्वारका का निर्माण भगवान श्री कृष्ण ने गोवत्सल द्वादशी भाद्रपद मास की द्वादशी को किया। तो गाय बन गई द्वारका, और दसों द्वार पर गाय। फिर कैसे ये इंद्री जहर वहां फैला है? तो गुजरात में जहर ज्यादा था, क्योंकि खारे पानी का समुद्र और ज्यादा जहर फैलाता है। इस कारण ब्रज को छोड़ कन्हैया विष को पीने जाता है, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा जहर द्वारका पाए। और द्वारका नगरी बसाई कृष्ण ने, तो अमृत सोमनाथ पिलाए। तो शिव प्रदोष था। भगवान शंकर सोमनाथ ने कहा, चिंता क्यों करते हो, मैं भी चंद्र तुम भी चंद्र, और काटे कोटि फंद, और गुजरात में सूरज अस्त होता है, और हम दोनों यहां पर मस्त। तो सोमनाथ अमृत ले आया, और कृष्ण ने कामधेनु अमृत पिलवाया। तो 16,108 पटरानियां थी भगवान कृष्ण। और गुजरात की द्वारका में सारे जहर को हटाने का काम केवल कृष्ण ने किया है, और किसी ने नहीं किया। और उस जहर सहित उस द्वारका को 56 करोड़ यदुवंश सभी, और डूब गया गुजरात में सब, और धनी बना सुदामा यहीं। दौलोकन के राज को कृष्ण दिया सुदामा जाए। गरीबी का विष पान कर रहा था, और अमृत दिया पिलाए। तो भेंट द्वारका में अपने मित्र सुदामा को 2 लोक का राज अमृत पान इसी द्वारका में कराया गया। भारत का पश्चिम द्वार सूरज जहां अस्त हो, और कृष्ण ने भी यदुवंश को अस्त वहीं कर डाला। और 56 करोड़ यदुवंशी, और 16,108 पटरानी, और कृष्ण ने अपने को उस अमृत में डुबा डाला। दुर्वासा के श्राप से और सारे पाप हट गए, और फंद सारे कट गए, अमृत ही अमृत रह गए। सारे विष को हटा दिया, और बाबा भोलेनाथ और वापस गोलोक चले गए। देखो द्वारकानाथ। और द्वारकानाथ उस गुजरात को छोड़कर, अपना सारे वैभव और अस्तित्व को छोड़कर, सत्ता को छोड़कर सत्य के लिए गोलोक में चले गए। वही दिन है गोवत्सल द्वादशी। तो गोवत्सल गाय, हमारा ये पूरा शरीर एक गाय की तरह ही है। इसमें हमें राम नाम का गुणगान गाते रहना चाहिए।
और ये का मतलब तो यमराज आपके पास तब तक नहीं आएगा जब तक आप ईश्वर का ध्यान और ज्ञान अपने अंदर प्रकट करते हो। और ध्यान अगर छोड़ दिया, ज्ञान अगर छोड़ दिया, भगवान को भी छोड़ दिया और सत्ता से लिपटे नाग, तो जो लिपटे नाग सत्ता के ऊपर, उन पे काल ही छाता है। बोले नंद नंद के लाल, लाल तो सत्य प्रगटाता है। तो सत्य प्रकट कर लो सब भाया, भक्तों की हट जावे माया। वरना 12वां हो जाता है, शमशान दिखाता है। सत्य के रहो सदा ही साथ, तो कृपा गोपाल बरसाता है। तो द्वादशी ये वत्स है, और वत्स सारे आप मेरे, और वत्स देखो बछड़ा रूप, और भारत की संतान सब। तो सारे ही वत्स हैं इस गाय के बछड़े हम, और हमें ये गोरस पान कराती है। ऐसी गोवत्सल द्वादशी कल युग में बुधवार को आती है। तो बुद्धि दे, शुद्धि दे, भगवान की भक्ति दे, रिद्धि दे, सिद्धि दे, और कृपा माता देव आप। इस कारण ये प्रसंग और सुना रहे हैं भोलेनाथ, और सुनकर प्रसन्न श्याम और गौ माता प्रसन्न भई। आशीर्वाद दिया गौ माता ने, जाओ सब फंद छुड़ाया है। कलयुग के इस काले जहर को हटाने कल की अवतार भी आया है। तो आज से अवतार की शक्ति अब शुरू हुई, और काले कारनामे करने वालों की देखो मुक्ति हुई। भारत से हट जाए कालिया नाग हटाया है। गोरस पान करा रही गो माता, शाम को यहाँ बुलाया है। तो आज शाम ब्रज में भी आए, गो माता का पूजन आए। गो माता पूज रही ब्रज धाम में, सारा जहर हटाया है। अमृत पान करा रहे कृष्णा, तृष्णा कोई हटाया है। तो आज से ही तृष्णा हटे, कृष्णा घर घर गूंज, और गौ माता सबसे बड़ी, इसको ले ओ पूज। ये प्रसंग पूरा हुआ, हट गया सारा विषकाल। गौ माता का दूध ही अमृत, और ले ओ गले में डाल। तो भक्ति रूपी नवदा भक्ति, और भारत माता गाय है, और नवदा भक्ति गोरस में अष्ट सिद्धि पाइए। कर लो पान गोरस का पूजा, कर लो कामधेनु गति पाए। कृष्ण पूज रहे गाय को, और शिव भी रहे मुस्कुराए। तो शिव प्रदोष और गोवत्स द्वादशी दोनों एक ही साथ, और गुरुवार की महाशिवरात्रि, और तो भारत की बनेगी बात। और उन सब की बिगड़ेगी भैया, जो लूट लुटाई करते हैं उनकी होगी खूब कुटाई। और कृष्ण कुटाई करते हैं, कुरुक्षेत्र में देखो खूब कुटे, और कौरव खूब लुटे, और कंस लुटे, जरासंध लुटे, और सारे लुटेरे खूब लुटे। और लुट गई गीता ज्ञान भारत में, और मोक्ष का मार्ग बताए। और गाय पूजने वाले ने और गीता दही सुनाए। तो अमृत पान करवा दिया, यही कृष्ण का ज्ञान। गौ माता का सम्मान है, तो भारत में प्रगटे कल की भगवान। तो भगवान का प्रागट्य भारत में हो रहा है, तभी तो ऐसी वाणी आती है। तो ये वाणी भारत के विष काल को हटा करके अमृत पान कराने आई है, भारत की शान बढ़ाने आई है। तो आज से ही भारत की बड़े शान चौतरफ, और जितने भारत पे दांत उठा रहे दुश्मन सारे पस हंसले ही टूट जाएंगे, और भूकंपमा हो जाएंगे, और भारी गड़बड़ होगी उन देशों में जो भारत पे आंख उठाएंगे। बस इतना ही करना था। और शिव का खुला तीसरा नेत्र,
और गठबंधन सब टूट गए रे भाई, और तीनों हो गए एक। तो ब्रह्मा विष्णु महेश जब तीनों की सहमति एक होती है तब भगवान शिव अपना तीसरा नेत्र ज्ञान का खोलते हैं। उसके बाद अज्ञानता का प्रलय शुरू हो जाता है। तो अज्ञानता का प्रलय आज से ही शुरू है, क्योंकि भगवान शंकर ने ब्रह्मा विष्णु महेश की सहमति से अपने तीसरे नेत्र से पूरे त्रिलोक को दृष्टिगोचर करने लग गए। कल उनका जन्म होगा महाशिवरात्रि पर गुरुवार को, परसों उनका जन्मोत्सव मनेगा, और शनिवार की अमावस्या है तो शनि लगेगा दानवता के। मानवता जयकार, ये सब कलयुग 2025 में हो जावे साकार। सत्य सत्य सब बात है, कभी न झूठी हो। अमृत पान इसको कहे गो माता जय हो। बोलो जय। आज क्या न बस एकाद्वादशी महापर्व शिव प्रदोष की अखंड ब्रह्मम तेजम च प्रतिभूतानि ब्रह्म सत्य यथा तन गृहंति अंत मृत्युंजनम तम मृत्युंजय तम नमः शिवाय।